हेलो भाई, आज हम क्लास 10th का मैथमेटिक्स पढ़ने वाले हैं और इसका एक्सरसाइज 1.1 आज पूरी एक्सरसाइज इसका ख़त्म कर देंगे। अब यहाँ पे हम बुक दिखा देते हैं पढ़ने आप लोगों को। यहाँ पे देख सकते हैं बुक, यह है डॉक्टर के सिन्हा का बुक। यह हम आपको पूरी तरह से दिखा सकते हैं, यह है इसी का आज हम पूरी एक्सरसाइज 1.1 से शुरुआत करेंगे। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न भी, यहाँ पे ये प्रश्न भी है। एक्सरसाइज 1.1 का पूरी आज खत्म करेंगे। कहता है यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग कर निम्नलिखित का HCF या मौसा ज्ञात करें। यही सवाल आज अभी हम बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं इसका पूरी। हेलो भाई, तो ये इसी के लिए अभी हम देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं इसका सूत्र है, यूक्लिड विभाजन का सूत्र है A बराबर बी क्यू प्लस आर। ए को भाज्य कहेंगे, बी को भाजक कहेंगे और क्यू को भागफल कहेंगे, आर को शेषफल कहेंगे। यहाँ पे नोट्स में भी लिखा है यूक्लिड विभाजन से क्या ज्ञात करें। तो यूक्लिड विभाजन आंसर होगा HCF या मौसा। यही बोलता है। अब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष। यहाँ पे देख सकते हैं इसको किए भी हैं। इसको हम भाज्य कहेंगे, इसको भाजक कहेंगे, इसको भाज्य कहेंगे, इसको भागफल कहेंगे, जो बच जाएगा उसको हम शेष कहेंगे। तो इसी तरह से अब हम सवाल देखेंगे। पहला सवाल कहता है 156 और 504 को यूक्लिड विभाजन परिमेय से बनाने के लिए। तो अभी हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे। क्या बताए थे? A बराबर बी क्यू प्लस आर से। A बराबर बी क्यू प्लस आर। हम एक इसको मानेंगे जो सबसे बड़ा है। जो देखिए यह है ना, ये फार्मूला है, इसमें हम चेक करेंगे सबसे पहले कौन सा बड़ा है। जो बड़ा होगा उसको A मानेंगे, जो छोटा होगा उसको B। ये जैसे ये बड़ा है, 504 बड़ा है तो हम इसको A मान लेंगे, ये छोटा है तो इसको B मान लेंगे। अब हम सबसे पहले भाग्य करेंगे 504 में। कितना से भाग करेंगे? 156 को। 504 बड़ा है तो उससे भाग देंगे 156 को। तो कितना बार में कटेगा? 3 बार में कितना आ जाएगा? 468। अभी हम इसको घटाते हैं। 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे बचा 9, 9 में से 6 गया 3, ये कट जाएगा। अब यहाँ पे 36 बचा। अब यहाँ पे देखेंगे A बराबर बी क्यू प्लस आर से। A कितना है हमारा? A है 504, A है 504। अब बराबर B कितना है? B है 156। कितना है? 156 गुना हमको 156 और कितना बचा? 3। अब प्लस 36 इतना लिख लेंगे। इसके बाद हम फिर यहाँ पे इससे आगे प्रोसेस करेंगे। 36 में 156 को भाग देंगे, 36 में 156 से भाग देंगे तो कितना बार में लगेगा? 36 में अगर हम 156 को भाग देंगे तो 4 बार में 144 हो जाएगा। अब यहाँ पे कट जाएगा। 1 में से गया 6 में से 4 गया 2 और 5 में से न गया 1 बचा। अब फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे 156 बराबर 36 गुना कितना बार में लगा? 4 बार में। कितना शेष बचा? 12। अब हम इस 12 में 36 को भाग करेंगे तो 12 का 12 या 36 कट गया, शेष 0 बचा। अब यहाँ पे हो जाएगा 36 और बराबर कितना? 12 गुना कितना से गुना किया? 3 से। 3 प्लस शेष कितना बचा? 0। अब हमारा आंसर निकल गया। यहाँ पे 0 शेष हो गया तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं HCF यानी मौसा बराबर कितना हो जाएगा? जिससे कट गया उसी वही हमारा आंसर आ जाएगा। 12 से कट गया तो हमारा 12 मौसा आ जाएगा। 12 आंसर। पहला सवाल हो गया। अब इसी तरह से हम दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्या कहता है? दूसरा सवाल है 135 और 225। यही ना दूसरा सवाल? अब यहाँ पे हमको दूसरा सवाल बनाना है। सबसे पहले हम क्या बताए थे? जो बड़ा होगा ये A, जो छोटा होगा ये B। यहाँ से दूसरा सवाल, जो बड़ा होगा वो A होगा, जो छोटा होगा वो B होगा। दूसरा सवाल अभी हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे A बराबर बी क्यू प्लस आर। यही फार्मूला से बनाते हैं। ये बड़ा बोले थे तो 225 बड़ा है, 225 में भाग देंगे 135 से। कितना बार में? 1 बार में लगेगा 135। इसमें घटाएंगे, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 1 कट गया। अब यहाँ पे फिर भगा देंगे 90 को 135 में। पानी लिख लेते हैं। कितना? एक कितना है? 225
बराबर 135 गुना 1 प्लस कितना शेष बचा 90। अब 90 में 135 से देंगे तो एक बार में लगेगा 90। कितना बच जाएगा 5 6 के 5, 13 में से 9 गया 4 कट गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 135 बराबर 90 गुना कितना बार में एक बार में प्लस 45। अब 45 को 90 से देंगे। अब 90 बराबर कितना 45 गुना 2 बार में कट जाएगा, शेष 0 बचा गुना 2 प्लस 0। अब हमारा HCF या मास कितना होगा, आपका आंसर हो जाएगा 45, जिससे कटा वही होगा 45 आंसर। इसी तरह अभी हम तीसरा सवाल बनाते हैं। दूसरा हो गया, अब तीसरा बनाते हैं। कितना है 455 और 42, यही है तीसरा सवाल। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बड़ा बोले थे हमें, जो बड़ा होगा वही होगा, जो छोटा ये इसको भी मानेंगे। कितना है बड़ा 455 में भागा 42 से देंगे। तब तक आप लोग भागा दीजिए। A बराबर BQ प्लस R, ये सूत्र है। अब यहाँ पे हम भागा देते हैं। सबसे पहले 45 एक बार में लग जाएगा, 42 कट गया 3, 3 पे 5 उतर जाएगा 35। एक कितना है 455 बराबर B है 42 अंकना कितना बार में एक बार में प्लस कितना शेष बचा 35। अब हम यहाँ पे फिर 35 से 42 में लगाएंगे, एक बार में लगेगा 35 आ जाएगा। अब हम इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा 12 में 5 गया 7, एक कट गया। अब हम लिखेंगे कितना 35 बराबर 45 बराबर 35 गुना कितना बार में एक बार में प्लस कितना बचा 7। अब हम 7 से 35 में भाग लगाएंगे, 7 5 35 कट गया, शेष 0 बचा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 35 बराबर 7 गुना 5 प्लस 0। अब हमारा HCF कितना बचा, 7 से कटा तो 7 होगा। हमारा HCF यानी मौसा कितना हो जाएगा 7 आंसर, 7 आंसर आ गया। अब चौथा सवाल लिखते हैं क्या कहता है। सवाल नंबर 4 लिखते हैं। सवाल नंबर 4 88 40 और 23 इतना है। अब हम इसको बड़ा जो है इसको A मानेंगे, जो छोटा है ये बड़ा है तो इसको A, ये छोटा है तो इसको B मानेंगे। अब हम यहाँ पे 23 12 0 से भाग देंगे कितना 88 40 में। तो अब यहाँ पे भाग देते हैं 88 40 में, 23 0 5 से भाग करते हैं, इससे भागा देते हैं। अब 88 40 से कितना बार में देंगे तो 2 बार में, कितना हुआ 17 6 80। इसको घटाते हैं कितना बचेगा, 0 में से 0 गया 0, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे बचा 10 में से 6 गया 4 और 13 में से 7 गया, 12 में से 7 गया 5, यहाँ पे कट जाएगा ये। तो हम यहाँ पे सबसे पहले फार्मूला लिखते हैं A बराबर BQ प्लस R। इसी फार्मूला से A कितना है 23 12 0, A बराबर B है 88 40, ये हो गया। अब यहाँ पे गुना कितना से 2 से प्लस शेष बचा 54 40 शेष बच गया। अब यहाँ पे भागा देंगे 54 40 से 88 40 में, कितना बार में लगेगा 88 40 में एक बार में 54 40 लग जाएगा। अब यहाँ पे घटाते हैं तो कितना बचेगा 0 0, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 5 गया 3, 34 से बचा। अब यहाँ पे फिर लिख लेते हैं ये कितना है 88 40 बराबर 54 40 गुना कितना बार में एक बार में प्लस शेष कितना बचा 34
34 से शेष बच गया। अब 34 से भागा देंगे 54 40 में, 54 40 में भागा देंगे तो एक बार में लगेगा 3400। उतार देते हैं, इसको घटाते हैं, 0 का 0, 4 का 4, 4 में से 0 गया 0, 5 में से 3 गया 2, 20 40 अपन अब लिख लेते हैं यहाँ पे 54 40 बराबर 3400 गुना कितना होगा एक बार में, तो 1 प्लस कितना शेष 20 40 बचा है 20 40। फिर हम इससे आगे देखेंगे, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 3400 में भागा लगेगा 54 40 से, 54 40 से 3400 में भागा लगाते हैं, 20 40 से 3400 में, यहाँ पे छोटा हो जाएगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं 20 40 में भागा देंगे 3400 में, 3400 में भागा देंगे तो एक बार में 20 40 लिख लेंगे। यहाँ पे घटाते हैं, 0 का 0, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 0 गया कितना बचेगा, 4 में से 0 गया, यहाँ पे नहीं दिखाई देता है, अब यहाँ पे 0 4, 10 में से 6 गया 4, अब यहाँ पे 3 में से 0 गया 3 हो जाएगा, 1 कट गया। अब यहाँ पे लिखेंगे 3400 बराबर कितना 20 40, 20 40 गुना कितना बार में, एक बार में, प्लस कितना शेष बचा 13 60, 13 60 ये शेष बच गया। तो फिर हम यहाँ 13 60 में 20 40 से भगा देंगे, 20 40 से भगा देते हैं, कितना बार में लगेगा, एक बार में लगा देते हैं, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा 13 60। अब इसको हम घटाते हैं, कितना बच जाएगा, 0 का 0, 14 में से 6 गया 8, अब यहाँ पे 9 में से 3 गया 6 जाएगा कट, अब यहाँ पे कट जाएगा, बढ़िया से दिखाई दे रहा है, 20 40 बराबर कितना 1360 गुना कितना बार में, एक बार में, प्लस कितना शेष बचा 680। यहाँ पर भी अब 680 में भगा देते हैं, कितना है 680 में 1360 से भगा देंगे, यहीं पे लिख लेते हैं, कितना है 680 में कितना से भाग करेंगे 1360 में, एक बार में लगाएंगे 680 में 1360 में 6 दूनी 12, 2 बार में कटिए जाएगा 1360, 0 शेष बचा। अब हम यहाँ पे फिर लिखते हैं 1360 बराबर 680 गुना कितना बार में, 2 बार में, 2 प्लस शेष कितना बचा 0। अब हमारा आंसर निकल गया, 680 में कट गया, तो हमारा HCF यानी महोत्सव बराबर कितना हो जाएगा 680 आंसर। अब तीसरा सवाल हो गया, इसी तरह से चौथा हो गया। पांचवा सवाल देखेंगे, 5वां नंबर सवाल है 40 52 और 12 76, 40 52 और कितना कहता है सवाल है 5वां नंबर 12 57 6, यही है सवाल। इसको अब हम बनाते हैं, अभी सॉल्व करते हैं। सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे A बराबर BQ प्लस R। अब हम सबसे पहले ये बोले थे जो बड़ा होगा उसे A मानेंगे, जो छोटा उसको B। तो अभी हम सॉल्व करते हैं, कितना में 12 57 6 में भागा देंगे 40 52 से, 40 52 से अभी भागा देते हैं, 40 52 से इसमें भागा देंगे 3 मरतबे में 12,156 आ जाएगा, यार 156 घटाते हैं। अब यहाँ पे कितना बचेगा, 6 में से 6 गया 0, 17 में से 7 में से 5 गया 2, 5 में से 1 गया 4, तो कट गया ये। अब हम 420 आया ना, अब हम लिख लेंगे सबसे पहले ये कितना है 12 57 6 बराबर B कितना है, B है 40 52 गुना कितना बार में 3 बार में, प्लस शेष कितना बचा 420, 420 शेष बच गया। अब फिर हमने 420 में भागा देंगे कितना से 40 52 से, 40 52 इतना से भागा देते हैं।
40 52 से अब भागा देंगे तो कितना बार में लगेगा? 420 को 40 52 से भागा देंगे तो 9 बार में कितना हो जाएगा? 3780। कितना आएगा? 3780। अब हम इसको घटाते हैं। 12 थी, 2 में से 0 गया 2, और फिर यहाँ पे 15 में से 8 गया 7, 9 में से 7 गया 2, ये कट जाएगा, 2 से 72 आएगा। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 40 52 बराबर 420 गुना कितना बार में? 9 बार में, प्लस कितना शेष बचा? 272। अब 272 से 420 में देंगे तो कितना बार में? एक बार में आएगा 272। 272 आ जाएगा। फिर अब इसको हम घटाते हैं। 10 में से 2 गया 8, 11 में 7 गया 4, 4 में 3 में से 1 पे 40 थे इसका, तो 1 बचेगा 148। हम यहाँ पे लिखेंगे 420 बराबर 272 गुना कितना? 1 मरतबे में लगा तो 1, प्लस कितना शेष बचा? 148। अब हम इसमें भागा देंगे 148 से 272। 272 में कितना बार में लगेगा? एक बार में 148 होगा। इसको घटाते हैं तो कितना बचेगा? 4 1 12 में से 8 गया 4, और यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 4 गया 2, और 2 में से 1 गया 1, 124 आया। अब हम लिखते हैं 272 बराबर 148 गुना कितना बार में? एक बार में 1, प्लस कितना शेष बचा? 124। 124 लिख लिए। अब 124 से भागा देंगे 148 में, यहाँ जिन्हें होगा तो यहाँ पे लिख लेते हैं 124 भागा देंगे 148 में। अब एक बार में लगेगा 124। यहाँ पे घटाते हैं। 8 में से 4 गया 4, और 4 में से 2 गया 2, 24 से कट गया। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 148 बराबर कितना? 124 गुना कितना बार में? एक बार में, प्लस कितना शेष बचेगा? 24। अब 24 से भगा देंगे 124 में तो कितना बार में? 5 बार में आ जाएगा 120। अब यहाँ पे हम घटा लेते हैं। 4 1 4 कट गया। सबसे पहले कितना? 124 बराबर 24 गुना कितना बार में? 5 बार में, प्लस कितना शेष बचा? 4। अब 4 से 24 में कितना बार में कट जाएगा? 6 बार में। 24 कट गया, 0 शेष बचा। अब यहाँ पे लिखेंगे 24 बराबर 4 गुना कितना? 6 प्लस 0, हमारा निकल गया। हम लिखेंगे अब HCF यानी मौस बराबर कितना हो जाएगा? 4। आंसर। इसी तरह अब हम छठा सवाल देखते हैं। 5 नंबर तक बता दिए थे। 6 नंबर सवाल क्या कहता है? 6 नंबर सवाल है 33 18 और 46 61। 33 18 और 46 61 है। इसको अब हम बनाते हैं। बड़ा को ए बोले थे, छोटा को बी बोले थे। ये होगा और ये बी होगा। अब यहाँ पे हम बनाते हैं। कितना होगा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, फार्मूला लिख लिया। अब बनाते हैं 33 18 में भागा देंगे कितना से? 46 61 में भगा देंगे 33 18 से। कितना बार में लगेगा? एक बार में लगेगा। 33 18 घटाते हैं, कितना बचेगा? 11 में से 8 गया 3। अब यहाँ पे बचा 5 में से 4 तो 1 गया 4, और फिर यहाँ पे बचा 5 में से 3 गया 2। फिर यहाँ पे बचा कितना? 5 में से 3 गया 3 बचेगा, यहाँ पे नहीं घटेगा ना। फिर 1 बचेगा। 4 में से 3 गया 1। अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं सबसे पहले 46 61 बराबर 33 18 गुना कितना? एक बार में। अब प्लस कितना होगा? 13 43, यही ना है शेष? 13 43। अब 13 43 से भगा देंगे 33 18 में,
तो कितना बार में लगेगा, 2 बार में 26 से 86, 33 18 है ये, अब 26 से 86 घटाएंगे कितना बचेगा, 8 में से 6 गया 2, और फिर यहाँ पे कितना बचा, 8 में से 6 गया 2, और फिर 10 में इसका एक पे चलेंगे, 11 में से 8 गया 3, फिर यहाँ पे हो जाएगा 12 में से 6 गया 6, कट गया, 632 आएगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे 33 18 बराबर 13 43 गुना कितना बार में, 2 बार में, प्लस कितना बचेगा 632, 632 बचा। अब 632 से भागा देंगे 13 43 में, 13 43 में 2 बार में लग जाएगा, कितना बचा 1264, इसको घटाते हैं, 1264 बचा तो इसको हम घटाते हैं, 13 में से 4 गया 9, यहाँ पे बचा 3, 13 में से 6 गया तो कितना बचे, 13 में से 6 गया तो 7, कट गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 13 43 बराबर 632 गुना कितना बार में, 2 बार में, प्लस शेष कितना बचा 79, 79 बचा शेष। अब 79 में भागा देंगे कितना से, 632 से, 632 से भागा देंगे तो कितना बार में, 9 बार, 8 बार में आएगा, 9 बार में बड़ा हो जाएगा, 8 बार में 632 आ जाएगा पूरी, कट गया शेष 0 बचा। अब यहाँ पे लिखेंगे 632 बराबर 79 गुना कितना बार में, 8 बार में, प्लस कितना शेष बचा 0। अब हम यहाँ पे हो जाएगा आपका मौसा HCF यानी मौसा बराबर कितना 79, यही आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा 79।